नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मिथुन राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। शनि का प्रभाव कैसे रहने वाला है, क्योंकि शनि 30 महीने के लिए आपके दशम भाव में आ गया है और मिथुन राशि वालों की वेटिंग आज ख़त्म हो गई है। मिथुन राशि का अगर बात करें तो शनि आपके दो भावों का लॉर्ड है। एक तो 8वें भाव का लॉर्ड है, एक तो 9वें भाव का लॉर्ड है। 8वां घर पीड़ा का होता है, ऑकल्ट स्टडीज़ का भी होता है, लेकिन 9वां भाव जो धर्म का होता है, धर्म त्रिकोण का भाव होता है। और इन दोनों का स्वामी ग्रह अब आपके दशम भाव में आ गया है, क्योंकि पहले मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चल रहा था और शनि आपके भाग्य में चल रहा था, और इस समय आपका दशम भाव में शनि का ट्रांजिट हो रहा है। वहाँ पर ऑलरेडी शुक्र राहु बैठे हुए हैं और सूर्य जो है वो निकल गया है, वो मेष राशि में उच्च का आ गया है। तो आपका जो प्रभाव है कुंडली पर वो इस तरह से रहने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें तो शनि आपका सूर्य जो आपका क्लोज कंजंक्शन में चल रहा था, अस्त भी पहले चल रहा था, तो आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आई, आपके पिता के हेल्थ को प्रॉब्लम आई, आपके काम में, कैरियर में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब शनि आपका उदय हो गया है एक तरह से, और शुक्र बुध भी जो वक्री थे और आज मार्गी भी हो गए हैं, इसका भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है। और सूर्य भी 14 तारीख को अपनी राशि परिवर्तन करेगा और उसका राशि परिवर्तन का जो इफ़ेक्ट है वो शुरू हो जाता है कुछ दिन पहले, यानी कि आज 11 तारीख तो हो ही गई है। तो सूर्य का प्रभाव मेष की तरफ जा रहा है, तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं आपकी राशि में। जैसे आपका लगन है तो लगन से कैलकुलेशन दे सकते हो, राशि से भी दे सकते हो, दोनों का प्रभाव आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रेडिक्शन बनाते हैं हम दोनों से, लगन से और राशि से कैलकुलेट करके ही नेट प्रेडिक्शंस आपकी निकलती हैं। मिथुन राशि की बात करें, बुध प्रधान राशि है, शनि आपके त्रिकोण का भाव का लॉर्ड भी है, 8वें घर का भी लॉर्ड है। तो शनि आपका दशम भाव में बहुत अच्छी प्लेसमेंट में आ गया है, क्योंकि 10th हाउस कर्म कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव जो होता है वो कर्म भाव का होता है, अपना ही घर होता है शनि का यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे 10 नंबर की राशि आती है। यहाँ पर मीन राशि में आ गया है। तो मीन राशि जो कि है गुरु प्रधान राशि है, ड्यूल नेचर की साइन की राशि है, धर्म की राशि है मीन राशि। उसमें शनि का प्रभाव जब आएगा तो आपके लिए दो रास्ते कैरियर में खोलेगा। चूज़ आपको करना पड़ेगा। आप कहीं किसी जगह जाकर आप डबल माइंडेड भी होंगे कि मैं बिज़नेस करूँ या व्यापार करूँ या नौकरी करूँ। ये आपके अंदर इसका डबल माइंडेड इफेक्ट भी आने वाला है। और दूसरी बात यह है कि 10th हाउस में जब प्लैनेट आता है तो आपको मान प्रतिष्ठा भी देता है, और शनि खुद रोजगार का कारक ग्रह माना जाता है। अगर भृगु नाड़ी की बात करो तो मोक्ष त्रिकोण राशि में है, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर भावना होगी जो मिल रहा है उसमें आप संतुष्ट रहेंगे, तो आपके अंदर एक संतुष्टि की भावना भी आने वाली है। ज़्यादा आप भागदौड़ नहीं करने वाले हैं, आपने आपको एक स्टेबलाइज करके चलने वाले हैं। शनि जब दशम भाव में आता है तो आपके समाज से भी आपको उसकी अप्रिसिएशन मिलती है। जैसे आप किसी एनजीओ में काम करते हैं, कोई ऐसी संस्था में काम करते हैं जहाँ पर आप सेवा करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उसमें भी जो अप्रिसिएशन मिलता है वो 10th हाउस से होता है। जो पॉलिटिकल सीट्स मिलती हैं, पॉलिटिकल हाइट मिलती है, वो भी 10th हाउस से देखा जाता है। मान प्रतिष्ठा पद जो सीट मिलती है, जैसे सीएम की सीट हुई या एमएलए की सीट हुई, वो भी 10th हाउस से देखा जाता है कि आपको ये शनि अब देने वाला है। जैसे आपके किसी स्टेट में इलेक्शन हो तो आपको अगर आपकी कुंडली आपके पास है तो आप देखिए कि अगर आपका मिथुन लगन है तो शनि आपके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होने वाला है। शनि आपका योग कारक प्लैनेट भी है और आपको यहाँ पर एक अच्छी पदवी देने जा रहा है। आपको सिर्फ अपनी तैयारी करनी है, अपने काम पर फोकस रखना है, ये शनि का प्लस पॉइंट है, और कर्म पर विश्वास रखना है। जैसे सूर्य यहाँ से निकल जाएगा 14 तारीख के बाद, शनि अकेला रह जाएगा। उसके बाद राहु भी निकल जाएगा 18 तारीख को, और शनि अकेला रह जाएगा। सूर्य बुध की युति शनि के साथ अच्छी होती है। शुक्र भी कुछ दिनों बाद यहाँ पर, क्योंकि उच्च का चल रहा है, अब 0 डिग्री का है, और 28 दिन में ये अपनी राशि परिवर्तन करके अब यानी कि दोनों फास्ट ही प्लैनेट शुक्र और बुध जल्दी से यहाँ से निकलने वाले हैं। शनि रह जाएगा अकेला। अकेला प्लैनेट जब होता है तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देता है, और खासकर शनि जैसा बड़ा ग्रह हो अकेला, और जिसको एक बड़ी पदवी मिली हो, तो वो अपना इंडिपेंडेंट काम करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आप तैयार हो जाइए, अपने प्लानिंग कर लीजिए बिज़नेस की, काम की, और उस पर एग्जीक्यूट करें, ताकि आपको आने वाला समय बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिले, और ये समय आपका आने वाला है। महादशा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर आपकी महादशा कहीं फेवर कर रही है तो शनि ऑटोमेटिकली आपका फेवर हो जाएगा।
देखिए शनि ने पूरा साल यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि 30 महीने का इसको ट्रांजिट मिला है। और ये अभी जैसे गुरु के नक्षत्र में, और अगले महीने ये अपने ही नक्षत्र शनि के नक्षत्र में जाएगा, फिर रेवती नक्षत्र में चल जाएगा जो बुध का नक्षत्र है। उसके बाद ये केतु के नक्षत्र में चला जाएगा। तो केतु के नक्षत्र में 2027 में जाएगा, लेकिन बुध के नक्षत्र में ये अक्टूबर में जाएगा। फिर कुछ समय के लिए ये रहेगा वहाँ पर, फिर वक्री होकर पीछे की ओर आ जाएगा, फिर शनि के नक्षत्र में होगा। तो इस तरह से ये इसका प्रभाव रहने वाला है, यानी कि बुध का नक्षत्र का कुछ पार्ट, और लंबे समय तक शनि अपने के नक्षत्र में रहने से आपको 2 भावों का फल देगा जब अपने नक्षत्र में जाएगा। एक तो आपको नवम भाव, आपकी विदेश की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, और आप अपने काम के लिए बहुत बड़ी लंबी यात्रा करने वाले हैं। आपको विदेश से फल मिलने वाला है। बच्चों की तरफ से खुशी का समाचार मिलने वाला है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। और 8वें घर यानी कि अकल्ट स्टडीज रिसर्च वर्क से भी आपको यहाँ शनि फायदा दे सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में तेजी आ सकती है, और आपकी यात्रा के द्वारा आपको यहाँ पर बहुत शुभ फल यहाँ पर शनि दे सकता है। शनि का बहुत बड़ा प्रभाव आपकी कुंडली पर, मिथुन राशि पर पड़ रहा है। देखिए शनि की अगर दृष्टि की बात करें तो शनि की दृष्टि जो आपकी जा रही है वो आपकी सीधी 12वें घर पर जा रही है। यहाँ पर शनि आपके वृषभ राशि को देख रहा है, यानी कि गुरु को कुछ समय के तक देखेगा 14 तारीख को। उसके बाद ये शनि आपका राशि परिवर्तन कर जाएगा, और न यानी कि गुरु राशि परिवर्तन कर जाएगा, गुरु मिथुन राशि में चला जाएगा। शनि जब भी 12वें घर को देखता है, गुरु की राशि को, तो आपको विदेश से लाभ मिलता है और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता है। आप देखेंगे कि आपकी विदेश की यात्रा, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको फल मिल सकता है। आपके जीवन में बहुत एक पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। और शनि जब भी वृषभ राशि को देखता है तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में विस्तार होता है। शुक्र आपकी लग्जरी है, जैसे होटल में आप लग्जरी लाइफ जियोगे, किसी लैंड भूमि में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगा। और शनि आपको विदेश से भी फ़ायदा दे सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, परफ्यूम का करते हैं, शुक्र से रिलेटेड अगर आप काम करते हो, तो शनि बहुत बड़ा यहाँ पर फलित आपका होने वाला है। आपके जॉब ट्रांसफ़र का भी योग शनि बना रहा है, और स्थान परिवर्तन का योग भी बना रहा है, क्योंकि 12वें घर को भी देख रहा है, चौथे घर को भी देख रहा है। चौथा जब 10वें के साथ 12वें के साथ कनेक्ट होता है तो ट्रांसफ़र का योग आपका उत्पन्न होता है। और सीधी दृष्टि जो इसकी जा रही है वो कन्या राशि पर चौथे भाव पर जा रही है। चौथे भाव पर जब दृष्टि जाती है तो आप अपनी मकान भूमि में कोई रेनोवेशन या अल्टरेशन का काम करोगे। देखिए यहाँ पर केतु तो रहेगा 18 मई तक, जब से केतु आपका तृतीय भाव में आ जाएगा तो शनि उस स्थान को एक्टिवेट कर देगा, और आपकी नई प्रॉपर्टी का योग बना रहा है। जैसे कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच के आप हो सकता है कि कोई नया मकान लें, या प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम करा सकता है, क्योंकि शनि कंस्ट्रक्शन का भी कारक ग्रह होता है। प्रॉपर्टी, लैंड, भूमि, ये भी डिपार्टमेंट इसके अंडर आते हैं। माइंस का काम भी आपके लिए यहाँ सूटेबल हो सकता है, क्योंकि 8वें घर के साथ कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, शनि की दृष्टि जब आपके 7वें घर पर जाएगी तो पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। जैसे आप हस्बैंड वाइफ है, दोनों मिलके एक कोई कंपनी क्रिएट करें और काम करें। देखिए कर्म करने से ही काम मिलता है, घर बैठ के तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है, आपकी शादी नहीं है, किसी और के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर शनि दे रहा है, 7वें घर को देख रहा है, और आपके अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर शनि देने वाला है। और आपकी अगर शादी नहीं होती है तो शादी के योग भी गुरु के द्वारा आपके खुलने वाले हैं। गुरु का कनेक्शन आपके लगन से साथ बनेगा, और शनि दशम भाव में होगा तो एक अच्छी लव मेट आपको मिल सकती है। आपकी अच्छी अगर आप लड़की हैं तो आपको अच्छा एक आपका लव मेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो शनि जब वक्री होगा इस साल, 90 से 120 दिन का इसका टारगेट होता है। जब वक्री होगा तो आपके ये पिछले भाव का भी फल देगा, तो आपको वहाँ पर डिफ़िकल्टी अराइज़ होगी, आपके चैलेंज बहुत आने वाले हैं, क्योंकि राहु के साथ फिर कनेक्शन हो जाएगा इसका। उसकी अलग से आपको कैलकुलेशन में दूंगा बना के, जब वक्री होगा, कि राहु के साथ क्या इसका मैलेफिक इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो कुंभ राशि का फिर बन जाएगा। और ये दसम और नवम भाव का स्वभाव बन जाएगा, लेकिन नवम भाव में राहु होने से कुछ ना कुछ ये फिर प्रॉब्लम भी खड़ी करेगा जब ये वक्री होगा। ओवरऑल देखा जाए तो शनि की पोजीशन काफ़ी अच्छी बनी गई है इस बार। और अगर आप इस समय अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं व्यापार में, जॉब में, तो अगला जो प्लेटफॉर्म आपका 2027 में आ रहा है वो आपके लिए बहुत बड़ा गेन लेके आ रहा है, जब शनि आपका नीच का जरूर होगा लेकिन 11th हाउस से जाएगा। 11th हाउस में कोई भी ग्रह जब जाता है तो धन का मार्ग खोलता है, धन के लाभ भी देता है। तो इस समय भी शनि आपको देने के लिए आ गया है। आप मेहनत करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।
उपाय के तौर पर आप शनि के मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।